नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राज्य के विभिन्न जिलों में चुनावी तैयारियां भी जोर पकड़ने पर। आपको बता दें, इन्हीं तैयारियों के तहत औरंगाबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन और निर्वाचन आयोग की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि इस बार चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराया जाएगा। इसी दिशा में पहला बड़ा कदम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के रूप में देखा जा रहा है। औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से सीआरपीएफ की 8 कंपनियां जिला मुख्यालय पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इन बलों को जिस जिले के विभिन्न प्रखंडों और संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा गया है, प्रशासन की प्राथमिकता है कि उन क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो जहां पिछले चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कब्जा या मतदाता डराने की घटनाएं हुई थी। इन बलों की तैनाती का उद्देश्य न केवल चुनाव के दिन शांति बनाए रखना है, बल्कि चुनाव से पहले के माहौल को भी नियंत्रण में रखना है, ताकि मतदाता बिना किसी भय के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके। सूत्रों के अनुसार जिले के देव, रफीगंज, मदनपुर, नवीन नगर और कुटुंबा प्रखंड संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। इन क्षेत्रों में पूर्व में भी चुनाव के समय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ की कंपनियां यहां गश्त करेगी, फ्लैग मार्च करेगी और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान भी चलाएगी। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों पर विशेष फोकस किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तो 24% साथ निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोकस किया गया है कुछ क्षेत्रों में तो 24x7 निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद यह जरूरी होता है कि उनका स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय हो। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने इस दिशा में भी कदम उठाए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त समन्वय बैठकों की जा रही है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केंद्रीय बलों और स्थानीय थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान समय पर और प्रभावी तरीके से हो सकता है। इसके तहत ज्वाइंट पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रूट चार्टिंग जैसी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे कहीं भी कोई व्यवस्था या सामाजिक गतिविधि ना हो सके। चुनाव आयोग की प्राथमिकता स्पष्ट है, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान। इसी दृष्टिकोण को औरंगाबाद प्रशासन ने भी अपनाया है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा का पूर्व आकलन, इसके साथ ही जनता को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। प्रशासन उनके साथ है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करना भी प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। औरंगाबाद में विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि वे बिना किसी डर और दबाव के मतदान करें। फ्लैग मार्च के जरिए जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। स्कूलों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर और घोषणाएं कराई जा रही है। शिव कार्यक्रमों के माध्यम से पहली बार वोट करने वाले युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं देने की योजना भी बन रही है। इन सब का उद्देश्य यह है कि ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर वर्ग का मतदाता अपनी आवाज बुलंद कर सके। औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती और भी बढ़ जाती है। जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में विशेष टास्क फोर्स और एंटी नक्सल ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। सीआरपीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमों को इन क्षेत्रों में रात दिन गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्रोन निगरानी, मोबाइल नेटवर्क मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की लगाया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सुरक्षा और
लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं को तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।